एक महिला जो नरेगा में काम करने जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इनका आरोप ये है कि रात रात भर घर में घुस जाते हैं शराब पीकर, और इसके साथ साथ मुझे लेट नाइट तक भी जो है कॉल करते हैं और सुबह जो है काम पर जल्दी बुला लेते हैं। टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि महिला रिपोर्ट करने पहुंचती है। लेकिन हाँ, जब वो रिपोर्ट करती है, कंप्लेंट करती है, कंप्लेंट करने के बाद उन्हें धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है और जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और इस वक्त वो मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में। एक बार बातचीत कर लेते हैं इस महिला से। आइए, कैसे शुरू? मैम, मैं मनरेगा में काम करती हूँ। मनरेगा में काम करने के बहाने कोई एक मनोज मेट है जो कई दिन से टॉर्चर कर रहा है मुझे। उसने बोला कि भाई तू मेट पने का काम कर ले। फिर वो शाम को मुझे फ़ोन करके गली में बुलाता है, भाई मैं गली में आ रहा हूँ, तो गली में आ जा। उसने उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तो उसने मेरे से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चालू कर दिया। एक और आपने साथ लगा लिया। वो साथ लगाने के बाद वो भी उसके साथ मिल गया। उसके मिलने के बाद मैंने बहुत वो सोचा भाई मेरी बेइज्जती होगी, सब परेशान करेंगे। उसने फिर क्या किया कि उसने साथ में उसको लेकर, सेक्रेटरी को लेकर मेरे घर पे आ गए। 2 महीने पहले की बात है। मेरा एक 3-4 महीने पहले है मेरा लोन पास होया था। लोन मैंने 80,000 तो मिल गया था और 80,000 और रह रहा था। उस लोन के बहाने सेक्रेटरी साहब मेरे घर पे आए। सेक्रेटरी साहब घर पे आने के बाद सेक्रेटरी साहब घर पे आ गए। उसको लेकर आया, सतपाल लेकर आया था साथ में। सतपाल ने बोला कि तुम्हारा लोन पास हो रहा है। मैं बोली हाँ मेरा लोन पास हो रहा है। ने बोले सेक्रेटरी साहब है नहीं, भैंस देखने के लिए आए हैं। मैं बोली जी भैंस तो मेरी यहाँ पर नहीं है, मेरे यहाँ पर तो है नहीं, एक गाय है, एक बच्ची है और एक काटड़ी है। तो उन्होंने बोले भैंस कहाँ पे? मैं बोली भैंस तो है नहीं, दूर है, भाई डाणी में है। जिसकी भैंस दिखाई थी वहाँ पे है, वही डाणी में प्लाटों में। नु बोले ठीक है। नु बोले आप नु करो। सेक्रेटरी साहब बोले मेरा नंबर ले लो आप। सेक्रेटरी साहब ने मेरे से नंबर ले लिया। नंबर लेके नु बोले श्याम ने नहीं इस पर व्हाट्सअप कर देना भैंस का मुर्गी नंबर। मैं बोली ठीक है जी। श्याम ने मैंने 3:30 बजे, 3:45 के करीब मैंने उसके पास फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाते ही वो बोले कि भैया नहीं। मैं बोली जी नमस्कार। नु बोले नमस्कार। नु बोले जी कौन? मैं कहा जी मैं उषा बोलूँ जो आपने भैंसों की मुर्गी नंबर लेने के लिए फ़ोन किया था। वो बोले अच्छा जी। वो बोले भाई मैं नहीं मुर्गी नंबर लेने नहीं आया, मैं तो वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था। भाई मुर्गी नंबर मैं नहीं, किसी मैडम ने भेजा, मैं खुद ही आया था। मैं बोली जी अच्छा। फिर वो मुझसे पूछने लगे भाई तुम कौन से गांव की हो? मैं बोली मुखा जी जींद की। नो बोले अच्छा जींद की। नो जींद मेरा भी परिवार है, यानी कि मेरे भी रिश्तेदार है। मैं जी हो गए मैं नहीं जानती। फिर मैंने बोले ठीक है। मैं बोली जी मैं फ़ोन काटूँ? नो बोले फ़ोन क्यों काटो अभी? मैं जी डांगर नहीं रहने मैंने। नो बोले ठीक है। उसने क्या किया कि नु बोला ठीक है मैं अब तो काटूँ, मैं परसों फ़ोन मिलाऊंगा। परसों की बजाय उसने दूसरे दिन फ़ोन करना चालू कर दिया। दूसरे दिन फ़ोन चालू करने के बाद मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फिर नहीं उठाने पर उसने तीसरे दिन फिर फ़ोन किया। तीसरे दिन वो सुबह शाम, यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक फ़ोन किया उसने। मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। जब उसने 9 बजे ही फ़ोन किया तो मेरे बच्चे मेरे पास थे। भाई बच्चे सोचे मम्मी के पास 9 बजे किसका फ़ोन आया है। मैंने उसका फ़ोन उठाया। मैं बोली हेलो हाँ जी कौन? नो बोले मैं सुंदर सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। मैं बोली जी इस टाइम आपको क्या काम है? नो बोले हाँ जी क्यों, मैंने गलत फ़ोन मिला लिया। मैं कहा जी इस टाइम आपने फ़ोन मिलाया तो गलती मिलाया है। नो बोले जी अच्छा चलो गलती होगी, मैं कौन मिलाऊंगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया है। फ़ोन करके श्याम को बोले कि भाई कल है नहीं गंगुआ में है नहीं 3 दिन का मेला है, वहाँ पे चलना है। मैं बोली जी गंगुआ में पहले मैंने भी वो लिया था लोन, जब तो मैं कोई गंगुआ के मेले में नहीं गई हूँ। नो बोले जी जाना पड़ेगा आपको। मैं बोली जी कहा मैं नहीं जा सकती, पहले नहीं गई, मैं अकेली हूँ, भाई विडो औरत हूँ, मैं नहीं जा सकती। नो बोले ठीक है जी। फिर नो बोले आपका और लोन पास कराऊँ, आपने तो घर भी बहुत अच्छा बना रखा है, भाई और कुछ मेरी मेहनत वो चाहिए नहीं तो मैं करूँगा मदद। मैं बोली जी ठीक है। तो उसने बोला कि, मैं बोली जी आप 9 बजे फ़ोन किया तो आपने गलत किया है वो। नो बोले ठीक है जी। उन्हें फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद दूसरे दिन फ़ोन करके बोले आप मनरेगा में जाते हो? मैं कहा हाँ जी मैं जाती हूँ। नो बोले अच्छा मनरेगा में, मैं कल मनरेगा में ही आऊँगा। मैं कहा ठीक है जी। जो मनरेगा के 2 मेट, यानी कि एक मेट है मनोज, एक मोनिका है और एक सतपाल है नहीं, उसको भी साथ में लगाते हैं। वो फित्ता पकड़ के काम देता है। उससे बोला भाई जो वो पुरानी लेडी, उसको ये
एक साइड लगा देना। चाची का मेरा 7 महीना दूर लगा के बोला कि भाई उसकी यानी काम नहीं करने देना, मैं उसको परेशान करूँगा भाई ये मेरे खिलाफ मेरे पास आ जावे भाई। मैं इसने हुए बोले कि भाई तू मेरे राय में चलेगी नहीं तो मैं तेरा सारा काम तेरी बैठी की हाजरी लगेगी। वो जो आपने अभी बोला कि टॉर्चर किया जाता था, किस तरह का टॉर्चर आपको किया जाता था? टॉर्चर जी, टॉर्चर तो जी जैसे वो मुर्गी नंबर लेने आए थे तो उनने मुझको पीछे से जकड़ लिया। हाँ जी, और सतपाल ने उसके साथ मेरी फ़ोटो खींची है। वहाँ पे भैंस नहीं थी, भैंस के साथ नहीं खींची, उसके साथ मेरी फ़ोटो खींची है। फिर सतपाल कह रहा कि भाई भैंस तो पहले तो बोले भैंस थी, फिर उन्होंने बोले नहीं भैंस नहीं थी, काटड़ी के साथ खींची है। नहीं, ये जो नज़र है कब से आपके ऊपर पड़ी हुई? ये जी 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने। हाँ, और जो यो मनोज मेट है इसकी तो कई दिनों से नज़र है, गंदी नज़र में थे तीनों ही। मैं इनके जैसे में किस नहीं तरह की हरकत मनोज करता था? मनोज जी पहले यानी कि मेट पड़े का काम के बहाने मुझको कागज़ दे गया, फिर वो कागज़ लेने के बहाने रात को 9 बजे 10 बजे फ़ोन करके कहता है कि भाई तू बाहर आना, मैं बाहर आ रहा हूँ, भाई बाहर आ जाओ आप। मैंने उसकी बात अनसुनी करके, मेरी मम्मी थी अंदर, मैं अंदर जाके लेट गई दोबारा से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 साल है जी। और लगभग उनकी कितनी उम्र होगी? उनकी तो जी पता नहीं है, करीब 30-35, 30 तक तो 30-35 तो है ही जी। उसके बाद? हाँ, उसके बाद जी उन्हें ये कह दिया, मैंने उनकी दरखास्त दी है तो वो जद के है नहीं मेरे पीछे लग रहे हैं। नु बोले तू कर ले कड़ा तक जा सके, तेरी की में औकात नहीं है, तू जहाँ जाएगी हम तुम्हारे साथ है, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज क्या हुआ कि आपको सिविल हॉस्पिटल में खुद एसएचओ सब छोड़ने गए? एसएचओ साहब छोड़ने आए हैं जी, उनने बहुत टॉर्चर किया हुआ है मुझे, भाई दबाव दे रहे हैं, भाई फैसला करो फैसला करो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एक जो कृष्ण है उसने भी आज बहुत ज़्यादा मेरे से बदतमीजी से बात की है। आज भी? हाँ, आज अभी यहाँ पे सदर थाने में की है बात, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बात बहुत ज़्यादा की है। क्या आप कुछ बता सकती हैं किस तरह की बातें आपके साथ की? वो बोला कि तू कौन सी घाट है, तू कल जो एक लड़का आता था उसके साथ थी, सबको पता है, तू आज सतवंती सीता बना है, नू बना है, ये बात कह रहा था जी। बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गाली गलौज खूब कही है उसने। कोई और हरकत भी, जैसे कि कहा जाता है कि आपको लेट नाइट बुलाया जाता था और इसके साथ साथ दिन में जल्दी काम पर बुलाया जाता था, ये भी एक तरह का टॉर्चर हाँ ही जी, है? हाँ जी, ऐसे भी करते थे जी, यानी कि सबको एक साइड लगा के मुझको उनसे बहुत दूर लगाते थे जी। वजह क्या रहती थी? वजह यही थी जी, मैं उनके जासे में तो फंसी नहीं, तो वे सोचे भाई ये बड़ा साहब है, इसके जासे में तो ज़रूर फंसेगी, फिर अपने तीनों की रह जाएगी। या नहीं, नरेगा में और लोग भी काम करते हैं, आपके पीछे पड़ना ये यही है जी, मैंने उनके खिलाफ है नहीं, जो उनने मेरे से ये बात को करनी चाहिए थी, मैं उनके खिलाफ थी जी, इसलिए। क्या आपके अलावा भी किसी और के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं? नहीं जी, और किसी के साथ नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे 3 है जी, 2 लड़की 1 लड़का। जब वो रात को घर पर आते हैं, जब वो रात को घर पर आते हैं तो उस टाइम आपके बच्चे भी साथ में रहते हैं, उनकी आपकी बेटी भी रहती है, आपका बेटा भी रहता है, तो वहाँ उस टाइम बेटियों के ऊपर क्या बीतती है? बेटियाँ तो पूछती है मम्मी किसका फ़ोन है, अब कहना पड़ता है बेटा क्या बताऊँ आपको किसका फ़ोन है। फिर वो बोली मम्मी मेरे से पहला क्या पता, मेरी लड़कियाँ ही फ़ोन उठा लेती है, नु कहती मम्मी मनोज अंकल का फ़ोन आया है, मम्मी ये सुंदर सेक्रेटरी कौन है, इनका फ़ोन आया है। जब मैंने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है जी, बहुत टॉर्चर कर रखा है जी, ब्लैकमेल करते हैं मुझे। नहीं, कंप्लेन करने के बाद पुलिस प्रशासन ने किस तरह का एक्शन लिया? उनने जी उनसे टाइम दिया था, मैं परसों की लग रही हूँ, परसों परसों आई मैं, कल आई मैं, आज फिर आई। आज सुनाई होने पे सेक्रेटरी साहब परसों के आज आए थे, आज सुनाई होने पे वे आपके साथ लेकर आए, पता नहीं किसको लेकर आए थे, तो उनने मुझसे बोला कि भाई तुम्हारा ये पैसा है, तुमने तो धंधा खोल रखा है ये। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। एग्जैक्टली होता क्या था? मैम वो मतलब घर पे आते थे ना, तो बरामदे में जाने के बाद जो 2 आदमी आते थे घर पे, तो एक तो फ़ोन के साथ फ़ोटो खींचता था, और जो दूसरा था ना वो मतलब हाथ पकड़ के जकड़ के ऐसे सीने में लगा लेता था मेरी मम्मी को। लेकिन उस समय मैं भीतर रहता था, मुझको पता नहीं था। उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद ये चले जाते थे वहीं पे, मतलब भैंस का लोन के झांसे में आते थे ये, और
नहीं तो भैंस होती थी नहीं काटड़ी होती थी, मतलब दोनों की फ़ोटो खींच के वहीं से चले जाते थे। तो ये जो पूरी घटना होती थी, आप कह रहे हैं आप अंदर बैठे रहते थे, क्या आपको पता नहीं होता था कि वो घर में एंट्री कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं मम्मा के साथ? मम्मा ने बताया ही नहीं था, हमको बताया ही नहीं था जब तक। आए थे जी, थाने वहाँ में पे इनकी एग्जैक्टली बात क्या हुई। बात हुई? थाने में हुई थी जी, जो इनका जो ऑफिसर था, जो मेट वो उसका जो नरेगा का, वो एक ऑफिसर को और साथ में ले गया था। वहाँ अंदर गए थाने के और वहाँ बोल रहे थे वो, भाई तुम्हारा तो ये पैसा है, भाई पैसे ऐंठने का, भाई उसमें इनको चक्कर आ गया है, बात दिमाग पे ले। काफी समय से होश की अगर मैं बात करूँ, कितनी देर में उनको होश आया था? उनको जी लगभग 1-1.5 घंटे बाद होता है जी। 1-1.5 घंटे बाद होश आया हाँ था। जी। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इनके पड़ोसी जो यहाँ पर मौजूद हैं और सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं इनकी खबर लेने के लिए कि एग्जैक्टली अभी वो इस वक्त ठीक भी हैं या नहीं है। लेकिन एक 35 साल की महिला जिनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता है या ये कहा जाए कि दुष्कर्म करने की भी कोशिश की जाती है, आपका क्या मानना है? पक्ष हमारे पास सिर्फ एक है, दूसरा पक्ष की अभी हमें पूरी बात पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा पक्ष रखना चाहता है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है और अपना दूसरा पक्ष भी रख सकता है। फिलहाल हमारे पास एक पक्ष है जो अभी हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई कि एक महिला जो है ये आरोप लगा रही है कि मेरे साथ गलत कार्य किए जाते थे, रात रात को घर में व्यक्ति घुस कर आते थे। माना चेहरा थोड़ा ब्लर है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो महिला है उसकी जो हालत है वो बहुत नाजुक है और 1.5 से 2 घंटे बाद उन्हें होश आता है। बने रहिए हमारे साथ, लाइव तस्वीर लगातार देती रहूँगी।